तो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ये कहता है कि जब कोई ए और बी नाम का कोई एटम्स आपस में रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, तो उसका भी अपना एक ऑर्बिटल होता है, उसका भी अपना एक ऑर्बिटल होता है। और तुम पूछोगे सर ये ऑर्बिटल क्या होता है, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए। अगर ऑर्बिटल के बारे में पूछते हो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में मैंने बताया था, ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा। हाँ या ना, ठीक है। हाँ सर। अरे मैंने बताया था ना, एक महल बना लो, महल के अंदर अलग अलग रूम्स बना लो, रूम में भी बेड बना लो, तो वही है बेड, बेड है हाँ, उस ऑर्बिटल। बेड पे प्रश्न था सर। हाँ वो है बेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे पी एक्स हुआ, पी वाई हुआ, पी जेड हुआ, ठीक है। उस ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये ऑर्बिटल्स है, तो ये ऑर्बिटल्स सिर्फ एटम्स में नहीं होते, हम तो एटम्स में पढ़ चुके हैं ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, है ना। मॉलिक्यूल्स में भी होते हैं, किस में होते हैं, मॉलिक्यूल्स में भी होते हैं, ठीक है। बोलो, ठीक है। एटॉमिक हाँ, ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं दोस्तों, मोनोसेंट्रिक होते हैं। यानी मोनोसेंट्रिक। ये देखो, उसके बीच में एक न्यूक्लियस है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पॉलीसेंट्रिक होते हैं। जैसे कि दो एटम आपस में आ गए, मिल गए, तो उसका भी न्यूक्लियस, इसका भी न्यूक्लियस, ये दोनों हो गए, और इसका ऑर्बिटल ये ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा बड़ा सा। तो ये इसके कितने सेंटर होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं पॉलीसेंट्रिक। इसके अलावा जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उतना ही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, या फिर उल्टा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में देखने जा रहे हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ से करें स्टार्ट। हाँ देखो, ये है एक रेड कलर का ऑर्बिटल, मैंने क्या दिखाया, लाल कलर से, ये ऑर्बिटल आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला ऑर्बिटल। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। बताओ कोई दिक्कत, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। ये ग्रीन कलर वाला है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, ग्रीन कलर से है ना। ठीक है, पता नहीं, अच्छा ये पीडीएफ है इसमें, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनते जाओ। ये दोनों जब आपस में आएंगे पास, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये एटम जब दोनों पास में आएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और यहाँ बॉन्डिंग होगा, यहाँ क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जब लीनियर बॉन्ड बनेगा यहाँ सीधा सीधा ऐसे, उसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ये सब हम सिग्मा कैसे बॉन्ड। पढ़ रहे हैं, वीबीटी के अकॉर्डिंग, कैसे पढ़ रहे हैं, वीबीटी के अकॉर्डिंग, कोई वीबीटी के दिक्कत। अकॉर्डिंग। नहीं। अभी तक तो हम वही पढ़ रहे हैं, जब एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे तब बताएंगे। अब एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ जो तुम लोगों को समझना चाहिए, वो ये है, साई मतलब क्या होता है, साई मतलब होता है वेव फंक्शन, क्या होता है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिए, ये क्या है, मान लो ये एक वेव है, ये क्या है दोस्तों, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे 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 चल रहा है। तो याद करो, मैंने डी ब्रॉगली के बारे में कुछ बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तुम बोलोगे हाँ 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 याद आया, याद आया। अरे याद आया, डी ब्रॉगली, हाँ सर। क्या बोल रहे थे डी ब्रॉगली, वो बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन वेव की तरह रहता है। तुम बोलोगे हाँ हाँ बोल तो रहे थे, कुछ बोल रहा था पार्टिकल, कुछ बोल रहा था वेव। डी ब्रॉगली बोल रहे थे पार्टिकल वेव दोनों होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, वेव है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव। तो जब इलेक्ट्रॉन वेव है तो वो ऐसे ही चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बोलोगे हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, ये सब बातें हो चुकी है, क्यों ममता, ठीक है। जो उसके 90 डिग्री पे होगा दोनों चीज। तो अगर ये प्लस में है तो क्या ये माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में है तो क्या ये माइनस में नहीं होगा, बोलोगे हाँ होगा। कौन बोल रहा नहीं होगा, भाई कौन बोल रहा नहीं होगा, होगा ना। तो इसी को तो एम्पलीट्यूड कहते थे, ममता इसी को तो एम्पलीट्यूड कहते थे, भूल गई इतना जल्दी। पता है, वेव प्लस क्रस्ट। अच्छा तुम्हारा भी नाम ममता ही है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते थे ममता ही है एम्पलीट्यूड। ये। अच्छा सॉरी, ममता ही तो है वो, मृणाली, ओके। एम्पलीट्यूड, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बट काफी ममता है। एम्पलीट्यूड, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, एम्पलीट्यूड। बोलो कोई दिक्कत,
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब एक चीज सुनना, ये जो वेव फंक्शन है ना इलेक्ट्रॉन का, ये एक्चुअली में एम्पलीट्यूड के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? एम्पलीट्यूड के बारे में। देखो ये काफी हाई लेवल की चीजें मैं बता रहा हूँ जानबूझ के, ताकि सिंपल तरीके से एमओटी समझ में आए, नहीं तो माथा पीटते रह जाओगे, एनसीईआरटी पढ़ते रह जाओगे, कुछ नहीं समझ आएगा, ना ही एलन के मॉड्यूल हाँ। से समझ आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा हट के समझा रहा हूँ। ये एम्पलीट्यूड है, बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत। नहीं। अब एक और फॉर्मूला है अपने पास मार्केट में, वो फॉर्मूला कहता है कि जब आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दोगे ना, तो वो आपको हाँ। इंटेंसिटी बताएगा। क्या बताएगा? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। मैंने बोला ठीक। अब इंटेंसिटी क्या होता है भाई? इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज कितना ज्यादा प्रेजेंट है। तो हम ये कुल मिला के कह सकते हैं कि अगर हम साई का स्क्वायर कर दे या एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दे, तो हमको इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा उस इलाके का, या उस एटम या हम्म। मॉलिक्यूल या जो भी चीज है उसके ऑर्बिटल का। बोलो दोस्तों। हाँ सर। मृणाली तुम भी तो कुछ बोल लो। हाँ सर समझा। पता चलेगा ना, प्रोबेबिलिटी तो पता चल जाएगा। तुम बोलोगे हाँ पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब कोई दो वेव्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, ठीक है, दो वेव आपस में कैसे जुड़ सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ कथा सुनाना चाहता हूँ। सुनाऊं क्या? हाँ। आओ सुनो। मृणाली कैन यू हियर दिस? यस सर। तो फिर सुनो ना, सुन लो भाई। हम्म। नहीं, ओहो, नहीं तुम नहीं सुन सकती। क्यों? अब सुन सकती हो। देखो, क्या था ये सर? सर का यही मन। तो था। फ्लक्स ममता, था ये सर। तुम्हारे घर आई एक नन्ही परी, उसको कुछ चाय बिस्किट खिलाओ। सर वो चाय भी नहीं पीती, ये बिस्किट खा देगी वो। नहीं खाऊंगी। नहीं खाएगी, छोड़ दो, मत दो, हो गया, कैंसिल। मैं उसको चाय बिस्किट छोड़ के अब दे भी क्या सकती हूँ। पानी। पानी तो समोसे। पूछा नहीं है सर उसने मुझे। हाँ। पानी घेऊन ये. निघ तिकडे घ्यायचे पानी तसं. घेऊन ये आणि दे मला. समोसे बना के खिला दो। नहीं आते ना उतना भी अच्छा। कुक नहीं है. वही अच्छी अच्छी. अच्छी कुक नहीं हूँ, हाँ। इतने गंदे तरीके से कौन हंस रहा है तुम्हारे यहाँ? ममता नहीं, हंसी है? ममता है नहीं सर. सर, मृणाली है। ममता है सर. मृणाली झूठ बोल रही है. मैं ऐसे हंसती भी हूँ क्या सर? हंस पर। हाँ हाँ ये हाँ। तो। आओ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखो। इसको मैं ले रहा हूं साई ए, यानी ए नाम का कोई एलिमेंट का वेव फंक्शन है। ये बी नाम के एलिमेंट का कोई वेव फंक्शन है। क्यों? हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। ये हाँ ए का सर। है, ये बी का है। अब देखो ये कैसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का जो तरीका होता है, एक को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो ये कैसे जुड़ने जा रहा है, देखो भाई। देखो, उठा 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 उठा, गया 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 गया, प्लस प्लस के साथ जुड़ गया, माइनस माइनस के साथ जुड़ गया। आया ना? देखो देखो, जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया। अरे भाई जुड़ गया तो क्या बनेगा रिजल्ट? देखो मृणाली, रिजल्ट कुछ यूं बनेगा, ध्यान से देख लो। ये प्लस वाला और ऊपर चला जाएगा, और माइनस वाला और नीचे आ जाएगा। प्लस बढ़ गया, माइनस बढ़ गया। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। बॉन्ड। इसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब जब बॉन्ड बनेगा, तब तब एनर्जी क्या होगा दोस्तों? रिलीज। एनर्जी क्या होगा? रिलीज। जब एनर्जी रिलीज होगा, तो सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। सिस्टम का एनर्जी कम होगा। जब सिस्टम का एनर्जी कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा. क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। याद है? बोलोगे हाँ हाँ इतना सर। याद है, आगे बढ़िए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। इधर आओ, ये वाला देखो कैसे आपस में करने वाला है। ये यूं गया यूं गया यूं गया, ऐसे देखो भाई। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ दिख रहा है क्या तुम लोगों को? यस. तो ये आपस में कैंसल आउट कर देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे?
कैंसल आउट कर देंगे और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? देखो ऐसा सिंपल एक स्ट्रेट लाइन। हाँ प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है। हम्म, ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका थोड़ा और ज्यादा अर्थ हम बताते हैं क्या है। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो दो न्यूक्लियस है ना, ये जो दो न्यूक्लियस है ना, ये आपस में एक दूसरे के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्सपोज। एक्सपोज। जब एक्सपोज हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का देके भगाना चाहेगा और ये इसको धक्का देके भगाना चाहेगा। तो क्या होगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों? हाँ सर। और अनस्टेबल सिस्टम के लिए हम ये भी तो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि उसका एनर्जी हाई है और ये कंडीशन यहाँ पे बॉन्डिंग भी नहीं बनने दे रहा, तो हम इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये कब होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। कब होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे ही कहते हैं आउट फेज इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? आउट फेज इंटरफेरेंस। जब प्लस किसके साथ मिले? माइनस के साथ, और माइनस प्लस के साथ। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। एक बात मुझे बताना, ये एबीएमओ हम कहाँ से लेके आए? जब हमने वेव को वेव के साथ जोड़ा है, हमने क्या किया? वेव फंक्शन को वेव फंक्शन के साथ जोड़ा है। हमने इंटेंसिटी को नहीं जोड़ा है, हमने इंटेंसिटी को नहीं जोड़ा है, हमने तो वेव को जोड़ा है। कितने लोगों को चमका ये बात? चमका सर। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जब दो रोशनी आपस में टकराते हैं ना इधर, तो कुछ देर के लिए बीच में नहीं भी दिखता है, यहाँ पे नहीं भी दिखता और दिखता भी है। ये सब होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि वो भी क्या है? एक वेव है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? पता नहीं आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। चलो, यस ये आ समझ में रहा है। आया, एबीएमओ समझ में आया और बीएमओ समझ में आया। हम्म, हाँ ठीक है, मृणाली, आर यू गॉट इट? यस सर। तो आगे बढ़ो ना फिर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही कहानी है यहाँ पे, है ना? वही कहानी है। दिख रहा है कहानी? बोलोगे हाँ दिख तो रहा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये सब तो मैंने बताया ही। अब वीबीटी के अकॉर्डिंग कहानी सुनते हैं। अब किसके अकॉर्डिंग कहानी सुनते हैं? वीबीटी। वीबीटी कहता है इलेक्ट्रॉन जहां पे ज्यादा पाया जाएगा, देखो ग्रीन वाले इलाके में, आउटर मोस्ट का ये बात कर रहा है सिर्फ, क्योंकि इसको इनर वाले इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये बोल रहा है जब इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है कहीं पे, और वो दोनों प्रोबेबिलिटी देखो लिखा है ना नीचे, प्रोबेबिलिटी भाई एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ये इंटेंसिटी। क्या हो गया ये? इंटेंसिटी। इंटेंस। बोलो हाँ या ना? बोलोगे जी, बिल्कुल जी श्रीमान, है ना? तो ये बोल रहा है जब इंटेंसिटी किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बहुत ज्यादा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों प्रोबेबिलिटी को आपस में जोड़ दो, तो यहाँ पे पाए जाने वाला प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ये होगा। यानी दोनों न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से तो बॉन्ड बन रहा है ना। वीबीटी में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पाया हाँ जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी इतना है। ये कौन बता रहा है हमें? वीबीटी बता रहा है। कौन बता रहा है दोस्तों? वीबीटी। अब एमओटी के हिसाब से देख ले कि न्यूक्लियस के सर, बीच में, रुको रुको। इन न्यूक्लियस और इन न्यूक्लियस के बीच में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है इलेक्ट्रॉन का? देखे, बताओ। अरे हाँ देखे, सर। यस आओ ना देखते हैं, क्या कहते हो? देख ले योगेश हाँ दादा, गॉट इट ना? जी सर। अच्छा। ठीक है, वैष्णवी अंडरग्राउंड हो गई या क्लास में हो? अंडरग्राउंड। चूहे की तरह अंडरग्राउंड हो गई या स्टिल यू आर इन क्लास? सर वैष्णवी कहा? वैशु ना? भैंसू। भैंसू, वैशु। यस वैशु। भैंसू, आर यू स्टिल इन क्लास और यू आर इनसाइड द बरो? कुछ सारे बोलते तो वैशु वैशु। आई थिंक भैंसू इज नॉट इन क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आओ। सर हाँ, नहीं सर। पता भैंसू नहीं। का नाम दिया भैंसू। भैंसू नॉट इन क्लास, इधर देखो। हम सर वो क्लास में। बट शी इज नॉट रिस्पॉन्ड। हाँ यस। है सर। ए मोटी,
के अकॉर्डिंग देखो क्या है ना, एमओटी के हाँ अकॉर्डिंग सर। देखो क्या है। ठीक है, मैं बोल रहा टाइमिंग हूँ, बड़ा अच्छा मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, एमओटी में हम इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी को नहीं ऐड करते। इससे पहले देखो तुमने क्या देखा था, इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी को ऐड किया जा रहा है। देखो, इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटीज के स्क्वायर को ऐड किया जा रहा है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेव को ऐड किया जा रहा है। किसको ऐड किया जा रहा है दोस्तों? वेव को। देखो, वेव वे प्लस वेव। अच्छा, बी नहीं लिखा है क्या? यहाँ बी होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वेव को ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं दोस्तों? वेव को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब ये दो वेव्स आपस में ऐड होगा तो या तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है जिसे हम लोग इन फेज एडिशन कहते हैं, या तो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है जिसे हम लोग आउट फेज एडिशन कहते हैं। भाई, दोनों ही हो सकता है ना, हाँ या ना? हाँ यस। बिल्कुल, यस यस। ठीक है, और अगर मान ले कि ये सेम तरह के एलिमेंट के लिए है, मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हुआ है ऐसा कुछ, तो क्या उसका साई ए साई बी तो बराबर होगा ना? बोलोगे हाँ बिल्कुल, वो तो बराबर होगा वेव फंक्शन। अगर उसका वेव फंक्शन बराबर होगा तो इनको ऐड करो, ये भी साई ए, ये भी साई ए, ये भी साई ए, ये भी साई ए, तो टोटल 4 साई ए स्क्वायर आ जाएगा। और इधर 0 आएगा कि नहीं आएगा, सोच के बताओ। हाँ। तो क्या कहता है, और यही कहानी अगर हाइड्रोजन का देख ले, किस में पता है, किस में देखने के लिए बोल रहे हैं? इसी को देख लो, हाइड्रोजन, मान लो साई ए साई बी बराबर, तो यहाँ आ रहा है 2 साई ए स्क्वायर, इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले, आया ना? हाँ सर। तो ये क्या कहता है, ये क्या कहानी हुई? तो ये कहानी क्यों हुई भाई, ये अंतर क्यों आया, ये दो ही क्यों है, वो 4 क्यों आया? थोड़ा सा डिफरेंस नहीं लग रहा कि सर ये तो 4 साई ए स्क्वायर आप बोल रहे हो और इसमें बोल रहे हो 2, तो ये क्या मजाक हुआ? तो ये मजाक इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट की कहानी सुनाता है। ये किसकी कहानी सुनाता है? आउटर मोस्ट। और ये इंटरनल इलेक्ट्रॉन की भी कहानी सुना रहा है। तुम समझ में आया? अंदर की कहानी भी सुना रहा है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? अब मैंने बताया था गॉट ना, इट सर। मान लो ओमू का अगर शादी करवा दिया जाए, ठीक है, नहीं ये सर, मान लो ओमू है, अभी नहीं। ठीक है, और ये ओमू की चोमू, ठीक है, अभी नहीं सर। ठीक है, ओमो तो की ओमी मान सर। लो, हाँ, मान लो इन दोनों का अगर शादी करवा दिया गया, कान बना देते हैं, ठीक है, सर तो क्या? वो क्या एलियन बनाया? एलियन दिख रहे नहीं, वो एलियन नहीं है। एलियन नहीं है, सही है। तो मान लो इन दोनों ओमकार का, धरती का प्रजाति दिखता ही नहीं है सर। मान लो ओमू और चोमू का अगर इधर शादी हो गया, ये देखो प्लस साइन, तो क्या इससे सिर्फ यही दोनों अफेक्टेड होंगे क्या, सोच के बताओ, या इनके फैमिली नहीं, वाले भी अफेक्टेड होंगे? फैमिली फैमिली वाले भी वाले। आते थे। भाई फैमिली वाले भी अफेक्टेड होंगे, समय समय पे आके ओमू को कूट के जाएंगे, हाँ या ना भाई? सही बताओ। क्या सर? हाँ, एकदम सही कूद बात के है। जाएंगे, तोड़ के ठीक है, जाएंगे, तोड़ के सब जाएंगे सब सब। सब सब हाँ ये करके तो जाएंगे उसको। हाँ ये तो ऑब्वियस सी साइन बात है ना, ये ऑब्वियस सी बात है। तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो जब भी कभी दो एलिमेंट या दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही अफेक्टेड होता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स भी अफेक्टेड होते हैं। तुम बोलोगे नहीं सर समझ नहीं आया, तो आओ अभी इसको समझा दे, क्या फील दे दे? हाँ, चाहिए किसी को फील? दे दो। ये है लाल कलर, आउटर मोस्ट मान लो। फिर ले लेते हैं ऑरेंज वाला, थोड़ा सा इनर वाला इलेक्ट्रॉन्स ले लें। एक और ले लेते हैं ग्रीन वाला। क्या विचार है दोस्तों? बोलोगे हाँ विचार तो सही है। अब ले लो ये स्काई ब्लू, ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये कर रहा है ओवरलैपिंग। उसके बाद है दोस्तों येलो कलर, येलो कलर मृणाल वैष्णवी का कलर, ये वैष्णवी का कलर येलो। सब। क्यों वैष्णवी? वाह, ये है ये। मुर्गी है। क्या बोल हाँ रही है? सर। सर आपको पता है मृणाली कैसे ज्वाइन कर रही है क्लास? कैसे? कैसे नहीं वो सर? मेरी मांडी पे सोई हुई है और गोदी में। गोदी में सोई हुई है और सोते सोते कर रही है अटेंड। कोई नहीं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास चलनी चाहिए, है ना? वो तो है सर, आप भी तो लेट के ही सिखाते हैं। नहीं अभी नहीं, अभी तो बैठे हुए हैं। और ये सब बातें पब्लिक में नहीं बोली जाती है, घर में सब सुन लेंगे। इधर देखो,
न्यूक्लियस। घर में इधर कोई देखो, भी है। कोई दिक्कत नहीं, इधर न्यूक्लियस को देखो। दोस्तों मैं बोल रहा हूं यहाँ तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, वीबीटी कहता है। और वीबीटी कहता है कि सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन अफेक्टेड होंगे। क्यों दोस्तों, कहता है कि नहीं कहता? तुम लोग बोलोगे हाँ कहता तो है। हाँ सर। अब मुझे एक बात बताना, सभी लोग मुझे बताओ, क्या इस येलो वाले इलेक्ट्रॉन को ये नहीं खींचेगा, ये प्लस वाला चार्ज? बोलोगे हाँ खींचेगा। क्या इस ऑरेंज वाले को ये नहीं खींचेगा? बोलोगे हाँ खींचेगा। भाई खींचेगा ना, इस पिंक वाले को भी ये खींच सकता है और ये ग्रीन वाले को भी ये खींच सकता है। तो अट्रैक्शन तो होगा ना इनके बीच में। ऐसा हाँ थोड़ी है सर। कि बिल्कुल भी नहीं होगा। हम बोल रहे हैं भाई 0.05% भी अगर हो रहा है तो हो रहा है ना अट्रैक्शन। बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, इसका मतलब एमओटी में जो अपने पास आया था 4 साई स्क्वायर, सॉरी 4 साई ए स्क्वायर, ये क्या था? ये पूरे का बता रहा था प्रोबेबिलिटी, इस पूरे इलाके में पाए जाने वाला। ठीक है, इधर वाला सबका बता। अब तुम बोलोगे सर जीरो वाला जो था, जीरो का क्या मामला है? जीरो का मामला ये है कि इस इलाके में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं बीच में? तो बीच में है जीरो। बीच में क्या है? प्रोबेबिलिटी जीरो। कब? तो एंटी बॉन्डिंग जीरो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जीरो है, उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। जब वो जीरो होगा तो ये आपस में खूब रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और वो अनस्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं। नहीं सर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। अगर होगा तो फिर तो काफी गलत स्थिति में हो तुम लोग। आओ दोस्तों, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मान लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं दोस्तों कि ये एक एटम है, ये एक एटम है। भाई एटम तो हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? हाँ सर, हो सकता है। ये दोनों आपस में मिल गए, ये है एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है एक एटॉमिक, ये है एक एओ, ये है एक एओ। ये ए कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड है। तो तुमने कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्सअप किया है? बोलो। दो। दो। तो मैं बोल रहा हूं, जब तुम दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्सअप करोगे तो तुमको दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दो। देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक बनाएगा हाफ बीएमओ, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा बनाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गॉट इट या नहीं गॉट इट? यानी एक गॉट साई इट ए सर। प्लस साई बी का होल स्क्वायर बनाएगा, और दूसरा क्या बनाएगा? साई ए माइनस साई सही बी का है। होल स्क्वायर बनाएगा। बोलो फ्रेंड्स, आर यू दिक्कत? नो सर। नहीं सर। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाते, अच्छा देख लो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लो होगा, अभी मैंने बता दिया, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय एमओ, है ना? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है ना, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के आधार पर ही देते हैं हम। अभी देखेंगे कैसे। ठीक है, अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वही रूल फॉलो करता है जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते थे। याद आ रहा है कुछ? ऐसे हम्म। ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। रूल्स याद है ना? आफबाउ, पाउलीज, है ना, हुंड्स, सब पता ही होगा तुम लोगों को। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करके एक बार और दिखाना चाहता हूँ यूजिंग ग्राफ। क्यों ना दिखा दूं? क्या विचार है? हम्म। हो जाए एक बार, ग्राफ हो जाए दोस्तों। हाँ सर। सिर्फ तुम ही देखना चाहते हो ओमकार, बाकी तो कुछ बोला ही हाँ, नहीं। मैं तो देखना चाहता हूँ, बाकी का पता नहीं। ओमकार, तुम्हारी स्वीटी मैम पियानो बजाना सीख रही है। मेरी स्वीटी मैम? हाँ तुम्हारी, खुद की अपनी। नहीं नहीं, क्या नहीं है? मेरी कोई भी स्वीटी मैम नहीं है। वो काफी स्वीट है। और आपको कैसे मिली? क्या? ये खबर आपको कैसे मिली? व्हाट्सएप में देखा। अच्छा। स्टेटस। मैं किसी को ब्लॉक थोड़ी करता हूँ, कभी कभी नहीं। आपको कॉल नहीं आया सर? कब आओगे वो? बहुत सारा। वो तो आपने उठाया था? वो तो गाना भी बजा, गाना भी भेजी थी। आओगे कब तुम साजना, अखियां, ऐसा। सुना है। ये गाना सुनते हो सर? सर ये शूट नहीं नहीं, हुआ। आओगे कब तुम साजना नहीं, मतलब कुछ और, आओगे कब तुम टीचर, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ बोला सर।
ये गाना गलत होता है। हाँ नहीं नहीं, वो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गए थे ना। हाँ, हाँ भावनाओं में बह गए आप। नहीं, बात तो सही बोल रहे हो तुम, है ना, बात तो सही बोल रहे हो। आपने नहीं उठाया कॉल उनका? नहीं, कौन इतने गंदे तरीके से हंस रहा है भाई? आर्यन आर्यन क्यों सर भाई आर्यन मैं भाई? खाना खा रहा था, आपने वो खाना मेरे नाक में फंसा दिया। नाक में फंसा दिया क्या भाई? मैं इतना खतरनाक हंसा कि वो खाना डायरेक्ट नाक में जा चुका। कोई नहीं, कल नाक वाला बताए थे ना भाई, ए, कल नाक वाला मृणाली बताए आता थे ना, कसे हसायलीस ग? सर कल ये नाक भी वाला कुछ बताए, ज्यादा हो गया। कल नाक वाला बताए थे ना तुम लोगों को, डाइजेस्टिव हाँ हाँ सिस्टम। हाँ। बताए थे। हम्म। सर आर्यन को बताओ अभी, उसको जरूरत है। सर रिकॉर्डिंग चल रही है और क्या चल रहा है, खाना नाक में चला गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटू के नाक में जाने दो, है ना। अब देखो हाँ जाने दो, बेचारा छोटू दोस्तों, तकलीफ में हो गया। दोस्तों इस ग्राफ को जरा देखो और सीखो और समझने की कोशिश करो। जो जिस कलर से मैं उसी कलर से बनाऊंगा। ये लालू या लाल कलर का क्या है दोस्तों? ये लाल कलर का है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या है ये? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ध्यान से देखो। हमें भी निकलना है सर ये। यस, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ध्यान से सुनना। देखो लाल लाल के आगे मैंने एओ लिखा है ना, एओ, एओ, लाल के आगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। यह है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलेंगे, जब आपस में मिलेंगे लीनियरली, ठीक है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, यहां, इसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया। इस ग्रीन कलर को मैंने बोला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ। ये बहुत ज्यादा है, देखो यहाँ ये ग्रीन वाला दिख रहा है, इनके बीच में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। यानी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीचों बीच, दिखा या नहीं दिखा? बोलो हाँ या नहीं। दोनों लाल, देखो ना, ये है एओ, ये है एओ, इनके बीचों बीच पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? यहाँ देखो, बहुत ज्यादा है। अरे हाँ या ना, बोल तो दो कोई, हाँ या ना। हाँ सर। ओके। हाँ दूसरा, सर। दूसरा इधर देखो, दूसरा, ये तो मैंने बताया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब माइनस प्लस के साथ मिलेगा, और जब प्लस माइनस के साथ मिलेगा, तब भी तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं होंगे ना। बोलो, तब भी इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं होंगे ना। तो वो हाँ इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, देख लो, इधर होंगे, इधर होंगे। दिख रहा है, एक यहाँ पे है एटॉमिक ऑर्बिटल के इस साइड, और एक है एटॉमिक ऑर्बिटल हाँ के इस साइड, दिख रहा है। हाँ हाँ बट बीच में नहीं है, बट बीच में नहीं है, इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देख लो, स्काई ब्लू कलर को जरा तुम देखो, ये ऐसे आया है, और दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी कितना का? एंटी बॉन्डिंग का। जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बीचों बीच देखो कितना ज्यादा, देख रहे हो, बीच में बहुत ज्यादा, और इसके बीच में बहुत कम। आया ना? इजी था, समझ आया कि नहीं आया हाँ थोड़ा सर। थोड़ा? हाँ और हाँ ये, और ये दोनों ही चीज बनता है, ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था। ये क्या था? समझाने के लिए। तो इसका वैल्यू लगभग अगर सेम होता है कोई बना चीज, लिया तो सर। 4 πa², और इसका लगभग कितना है? 0। देख भी रहे हो बीच में क्या है? 0, कुछ नहीं है, तो इसका क्या है? 0। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? सर तो सर इसको, नहीं सर। हाँ बोलो बोलो। बना लिया ग्राफ। जरूरत था ही नहीं तो क्यों बना लिया? चलो आगे आपको बढ़े क्या? मैंने पूछा था, आप बोले ठीक है, ओके बना कोई लिए। नहीं, बना लिए तो बना लिए, छोड़ो। तो बना लिए तो एक और चीज जाने मेंशन कर दो। दो, यह है इसका न्यूक्लियस। ये क्या है? देखो ब्लैक ब्लैक, इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस, एक एटम का, और ये दूसरे एटम ठीक का। है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है हाँ सबसे ज्यादा, वो क्या? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सबसे कम एंटी बॉन्डिंग। देख रहे हो? ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। हाँ। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आओ। नहीं नहीं है। है। नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है सर आज ममता को, हाँ, मुझे लगता है आज ममता को कुछ कुछ समझ में आया है। अब क्यों सर, हर रोज आज ही क्यों समझ सर? क्या पता सर। सर उल्टा आया है आज इसको रिस्क है। समझ में। आज रिस्क है सर। अच्छा, रोहित आज शर्मा रिस्क चल रहा है? वहीं पे बैठा हुआ है। क्या क्या? भाई ममता?
बोल रहा है कि आज काफी रिस्क है, मामला काफी रिस्की। क्यों? सप्लायर वो यस। उसी के साइड में बैठा हुआ है सर। सर आर्यन को बोलो ना, वो कब से सप्लायर और कुछ भी बोलता है। सर मुझे गप सप्लाई गप करने वाला यही है, आर्यन। हाँ गप वही है, भाई आर्यन। स्टार्टिंग इसी ने की है, आर्यन ने स्टार्टिंग की है सबकी। आर्यन गप। आओ देखो, गप इधर बस। देखो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक एटम, ध्यान से तो सुनो, इसको सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ कोई एक ऐसा एटम है जिसका एस एस ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहा है। तुम बोलोगे हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हाइड्रोजन ही ले लो ना, हाइड्रोजन का 1s और 1s ही तो मिक्स करेगा, क्यों भाई? बोलोगे हाँ सही बात है। अरे करेगा कि नहीं करेगा? कोई कुछ हाँ बोल रहा है? सर, हाँ करेगा। तो करेगा भाई, आपस में ये मिक्सअप करेंगे, ठीक है। तो एक बार इनका इन फेज एडिशन कर देते हैं। क्या करते हैं? इन फेज यानी कंस्ट्रक्टिव इन फेज एडिशन कर दो। और एक बार क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, आउट फेज कर देते हैं। क्या विचार है ब्रूनाली? व्हाट इज योर विचार हाँ ऑन इट? सर, हाँ सर। क्या कर हाँ सर देते भाई हैं, पूछ। कोई दिक्कत आओ कर नहीं है। लो फिर, आओ कर लो कर लो। ये है आउट फेज एडिशन। ये जितना हम तुम लोगों को पढ़ाए ना, अब इसके बाद ओपी टंडन अगर पढ़ोगे ना, धुआं धुआं कर दोगे, आग लगा दोगे, फाड़ के फेंक दोगे ओपी टंडन को, समझे? अगर ती बुक के इधर देखो, ये देखो, क्या ओपी टंडन? टंडन किताब है केमिस्ट्री का, है सर ना? रवीना टंडन सुना था, ओपी टंडन पहली बार सुना। ओपी टंडन बहुत खतरनाक किताब है, आईआईटी एडवांस तक का उसमें सवाल होता है। देख लोगे तो शायद उठ भी नहीं पाएगा। 2-4 किलो का किताब है, देखो इधर। मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा, कि कितना ये मिलेगा? है एक न्यूक्लियस, ध्यान से सुनो दोस्तों। ये है एक न्यूक्लियस, मान लो इसका ये न्यूक्लियस, और ये इसका एक न्यूक्लियस, और ये है इसका एक न्यूक्लियस। देख रहे हो? देख रहे हो ध्यान से? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इसके बीच में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये स्टेबल है और बॉन्ड बॉन्ड बन गया है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो अब जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग कहेंगे सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। और चूंकि ये 1s सिग्मा और 1s बॉन्ड। से मिलके बना है, तो हम क्या लिख देंगे? सिग्मा 1s। अगर मान लो ये 2s से मिलके बना होता तो क्या लिख देते? सिग्मा 2s। समझ रहे हो? तो मान लो अगर ये हाँ एस एस हाँ। से मिलके बना है, तो हम क्या लिखेंगे? एस। तो लिखेंगे यहाँ पे एस और एस, और यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एस। बोलो कोई दिक्कत? नहीं, यह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या है? बॉन्डिंग बना लिया मॉलिक्यूलर हूँ। ऑर्बिटल। आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट नाउ। अब ये है एक न्यूक्लियस, ध्यान से सुनो। ये है एक न्यूक्लियस, मतलब ये है और ये है। इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ध्यान से देखो। एंटी बॉन्डिंग में किधर होता था? तुम बोलोगे पीछे इधर होगा और इधर होगा, हाँ या ना? हम्म। क्या बीच में पाए जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी है? जवाब है नहीं। जवाब है जी नहीं। अभी अभी देखो ना, यहाँ पे देखे, यहाँ पे है नहीं। और यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ कुछ यूं बना लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, जिसमें कट कुट दिखाना तो पड़ेगा ना। ये देखो ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताना क्या, अब मुझे बताना, अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो। अब मुझे एक बात बताओ, इनके बीच में तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तुम बोलोगे कुछ भी नहीं। क्या है इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी? कुछ भी नहीं। तो ये एक ऐसा जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, तो उसे कहते हैं नोडल प्लेन। क्या कहते हैं? नोडल प्लेन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, और जहां पे जीरो होता है उसे नोडल प्लेन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नोडल प्लेन। बोलो। तुम बोलोगे हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हम्म। ठीक है। जाना अब देखो पड़ेगा। ध्यान से, अब देखो ध्यान से। ये आउट फेज कब मिलता है? ये आउट फेज मिलता है जब ये प्लस माइनस के साथ मिले। किसके साथ मिले? माइनस के साथ। ठीक है, चाहो तो तुम लोग भी इधर कर देना माइनस। इलेक्ट्रॉन, मतलब ये मत समझ लेना कि वहां न्यूक्लियस नहीं है, मतलब फेज अलग अलग है। क्या है? फेज अलग अलग। मैंने बताया था ना, वेव फंक्शन यहाँ पे मिलता है। यहाँ कौन ऐड हो हाँ। रहा है?
वेव फंक्शन ऐड होता है, ऑर्बिटल्स ऐड नहीं होते, यहाँ वेव फंक्शन ऐड होता है। नो शाउटिंग। तो अगर यहाँ प्लस है दोस्तों तो यहाँ माइनस है, और यहाँ तो सब के सब प्लस ही हैं। और अगर सब माइनस होता, मान लो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो भी क्या होता, वही फेज, तो ये भी वही हो जाता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जल्दी से एक चीज देख लो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना, और एस ही है, बट ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, इसीलिए कहते हैं सिग्मा स्टार एस। क्या पढ़ते हैं इसको? सिग्मा स्टार एस। बोलो कोई दिक्कत? और ये एबीएमओ, एबीएमओ जहां जहां होगा उसे कहेंगे सिग्मा स्टार। बोलो कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते हैं।